हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम गोल्गी बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितना यहाँ मैं बता दूंगा इस वीडियो में उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। सही है बच्चा। और दूसरी बात कि इस वीडियो जो लिखा हुआ है यहाँ पर नोट्स में, इसके अलावा भी जो है आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं बताता रहूँगा। सही है बच्चा, तो वो आपने अपने साथ नोट कर ले जाने। ये हर वीडियो में जो है डिटेल में आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी देता जाता हूँ। सही है बच्चा। तो हमारे पास गोल्गी बॉडी जो है क्या होती हैं। तो गोल्गी बॉडी जो है दरअसल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनली है बच्चा। और ये जो है सिस्टर्न और वेसिकल्स वगैरह जो है मिलते हैं आपस में। पूरे के पूरे को हम जो है गोल्गी बॉडीज़ या जो है हम इसको गोल्गी कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं बच्चा। और सिस्टर्न हमारे पास क्या होती है। सिस्टर्न मैंने आपको बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वहाँ पर भी प्रेजेंट थी। और यहाँ पर जो गोल्गी बॉडीज़ है यहाँ पर भी जो है ये पैरेलली जो है स्टेक हुई होती है और पूरा एक गोल्गी बॉडी जो है बना देती है बच्चा। सही है। और जो सिस्टर्न नाय है वो दरअसल हमारे पास फ्लेट से लाइक जो है या फ्लेट जो है डिस्क लाइक जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है। सही है। तो बच्चा गोल्गी बॉडी को डिस्कवर किसने किया। ये जो है हमारे पास कैमिलियो गोल्गी ने इन 1898 में इसको डिस्कवर किया। ये आपको याद करना पड़ेगा। सही है। ज़्यादा टेस्टों में जो है आपसे ये पूछ लेगा कि कैमिलियो गोल्गी ने इसको, किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बच्चा। और इसकी वजह से जो है आप उसको गोल्गी बॉडी भी कहते हो। सही है। तो बच्चा इसकी अक्रेंस क्या है, ये आपको प्रोकैरियोट जो सेल्स हैं वहाँ पर आपको ये नहीं मिलेगा। सही है। इसके अलावा बहुत सारी ऑर्गेनली है जो आपको प्रोकैरियोटिक यानी कि बैक्टीरिया के सेल वगैरह में, आप बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसमें आपको नहीं मिलेगी। और जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है बच्चा, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। सही है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन जो आपको याद करनी पड़ेगी। सही है। क्योंकि बच्चा ये जो है टेस्टों में पूछी जाती है। तो ये हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें प्रेजेंट होता है, सिवाय कुछ सेल जैसा कि आरबीसी रेड ब्लड सेल, एक मेच्योर आरबीसी जो होता है वहाँ पर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। यंग आरबीसी में मिल जाएगा, मेच्योर आरबीसी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। सही है। और इसके अलावा जो है मैच्योर सीफ ट्यूब सेल में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। सही है। स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइट्स यानी जो है मेल गेमेटोफाइट्स के स्पर्म होते हैं उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। सही है बच्चा। ना कि सिर्फ स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइट्स बल्कि स्पर्म ऑफ टेरिडोफाइट में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइट्स, स्पर्म ऑफ टेरिडोफाइट्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा बच्चा। सही है, आपने याद कर लेना है। और आगे हमारे पास आता है जोन ऑफ एक्सक्लूजन। जोन ऑफ एक्सक्लूजन हमारे पास क्या होता है। तो जो हमारे पास गोल्गी बॉडीज़ के आसपास जो फ्री रीजन होता है जहाँ पर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होती उसको हम कहते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। सही है। और केमिकल कंपोजिशन क्या है, प्रोटीन से मिलकर लिपिड वगैरह और एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह से मिलकर ये बना होता है बच्चा। सही है। अब अगर हम इससे आगे जाते हैं तो बच्चा ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। अब जो हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनिज है जो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, तो आपको समझ किस तरह आएगी कि ये वाली डबल मेम्ब्रेन है, ये सिंगल मेम्ब्रेन। इसके लिए आपको ट्रिक बताता हूँ। इतना याद कर लो कि जो हमारे पास एक सेल है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, बाकी जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। लेकिन इसमें कुछ जो है उसके आसपास मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं होती। सही है बच्चा। तो यहाँ पर जो ये हमारे पास गोल्गी बॉडीज है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। दूसरा ये लोकलाइज्ड ऑर्गेनली है। अब लोकलाइज्ड ऑर्गेनली क्या होता है। लोकलाइज्ड ऑर्गेनली हमारे पास वो वाली ऑर्गेनली होती है जो अपनी जगह पर फिक्स हो बच्चा, और ये जो है न्यूक्लियस के करीब होती है। सही है। आपने एक और पढ़ा था, याद आया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफ्यूज ऑर्गेनली, वो क्या था, स्कैटर्ड हुई थी। लेकिन यहाँ पर जो इसको हम लोकलाइज्ड ऑर्गेनली कहेंगे। सही, एक स्पेशल रीजन में प्रेजेंट होती है। सही है। और बच्चा दूसरी जो है ये डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब बच्चा, ये जो है एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है और ये डेंसली स्टेन्ड होता है बच्चा। सही है। तो इससे जो है हम क्या कर सकते हैं, इससे जो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए इसको देख भी सकते हैं। सही है। और दूसरा जो है इसको हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन करता है। सही है। जो है सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है बच्चा। सही है। और जो है बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र करता है मटेरियल को इधर उधर इधर उधर। सही है। तो बच्चा ये जो है हमारे पास पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी इसको कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो नीचे डायग्राम में कि यह जो रेड रेड आपको दिख रहा है ये आपके पास क्या है, गोल्गी कम्प्लेक्स है बच्चा। सही है। क्योंकि गोल्गी कम्प्लेक्स जो है हम वेसिकल्स और सिस्टर्नाइन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं गोल्गी कम्प्लेक्स, या हम उसको गोल्गी अपरेटस भी कह सकते हैं। सही है बच्चा। तो हमारे पास जो सारा का सारा है ये गोल्गी बॉडी है। और जो आपको यहाँ दूसरा दिख रहा है
वो जो प्रोटीन जहाँ पर बने हुए, जहाँ पर राइबोसोम बने, वो जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वो कहाँ अटैच हुआ है, वो है न्यूक्लियस के साथ अटैच हुआ है। सही है बच्चा। तो अब इतना याद रख लो कि जो हमारे पास यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उससे क्या होता है, उससे हमारे पास जो है जो प्रोटीन बनी थी और जो हमारे पास लिपिड वगैरह बना था, यहाँ प्रोटीन बन गई और ये लिपिड बन गया। ये क्या करते हैं, ये दोनों जो है हमारे पास गोल्गी बॉडीज़ की तरफ आते हैं। सही है, मैं बना देता हूँ। ये जो है आते हैं गोल्गी बॉडीज़ की तरफ। सही है, लिपिड भी प्रोटीन भी, ये वेजिकल के अंदर है। सही है, प्रोटीन और लिपिड वगैरह। सही है, ये आते हैं हमारे पास कहाँ, गोल्गी या बॉडीज़ की तरफ, और वहाँ पर आकर मॉडिफाई होकर जो है निकल जाते हैं किधर, ट्रांसफेज के ज़रिए जो है निकल जाते हैं। बताता हूँ ट्रांसफेज क्या है। सही है, निकल जाते हैं यहाँ से जो है निकल जाते हैं। और कहाँ से आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं। सही, यहाँ पर क्या होता है, इनकी मॉडिफिकेशन होती है। मॉडिफिकेशन कैसे होती है, यहाँ पर होता है कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे पास प्रोटीन होती है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनी होती है, वो जो है आती है और जो कार्बोहाइड्रेट है उसके साथ अटैच होकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ से लिपिड सिंथेसाइज होकर आती है और क्या बनाती है, ग्लाइको लिपिड बनाती है। कैसे, कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर। कार्बोहाइड्रेट कहाँ प्रेजेंट होता है, गोल्गी बॉडीज में प्रेजेंट होता है बच्चा। सही है, तो इस तरह जो है इसकी मॉडिफिकेशन होती है कहाँ पर, गोल्गी बॉडीज में। यहाँ आपको पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो यहाँ जो डिस्चार्ज ट्यूब जो वेसिकल्स है वो क्या है, और हमारे पास यहाँ फ्यूजिंग विद सिस फेज जो लिखा हुआ है वो क्या है। सही है, तो आपको पूरा बताता हूँ। जो लिखा हुआ है फ्यूजिंग विद सिस फेस, वो दरअसल वो वेसिकल्स हैं जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आई और आकर कहाँ फ्यूज़ हो गई, गोल्गी अपरेटस के सिस फेस में जो है फ्यूज़ हो गई बच्चा। सही है, और ये सारा का सारा जो हमारे पास रीजन न्यूक्लियस की तरफ हो या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ हो, वो सारा का सारा क्या है, सिस फेस है। और जो रीजन हमारे पास जो है वो वहाँ पर हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ हो, उसको हम क्या कहते हैं बच्चा, उसको हम कहते हैं ट्रांसफेज। यहाँ लिखा भी होगा ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जो है ये रीजन प्रेजेंट होता है। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफेज या मैच्योरिंग फेज बच्चा। सही है, और ये जो हमारे पास यहाँ पर जो रीजन न्यूक्लियस या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं क्या बच्चा, सिस फेज या फॉर्मिंग फेज बच्चा। सही है, और ये जो हमारे पास सिस्टरनाए होते हैं ये आपस में इंटरलिंक होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं बच्चा। किस तरह, आसपास जो टिब्यूल्स आपको दिख रही हैं उसके ज़रिए आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं बच्चा। सही है, अब हम आगे जाते हैं। ये देखो स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो कैसा होता है। तो इनके पास होते हैं सिस्टरनाए। सिस्टरनाए ऊपर देखो बने हुए हैं। सिस्टरनाए दरअसल जो ट्यूब्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे जो ट्यूब्स हैं, सही है, ट्यूब्स, ये सारी क्या है, सिस्टरनाए है बच्चे। ये सारी की सारी क्या है, सिस्टरनाए है। सही है, सारी क्या है, सिस्टरनाए। तो इनके पास होता है सिस्टरनाए, और सिस्टरनाए जो है वेरिएबल इन नंबर होता है, यानी एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कई नंबरों में हो सकते हैं। सही है, ये कोई फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होते। और बच्चा दूसरा ये कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं और डिस्क शेप में होते हैं, यानी डिस्क शेप में होते हैं या कप शेप में होते हैं। सही है बच्चा, और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। और ये लिखा हुआ है यहाँ पर स्टैक पैरेलल टू ई ओ। यहाँ पर जो कहना चाह रहे हैं वो कहना चाह रहे हैं कि ये पैरेलली स्टैक होते हैं, यानी एक दूसरे के पैरेलल होता है। ये हमारे पास एक सिस्टरनाए है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, इस तरह पैरेलली जो है एक दूसरे के पैरेलल जो है ये स्टैक्ड हुए होते हैं। यहाँ ई ओ मतलब कि ईच अदर, यानी स्टैक पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल जो है स्टैक हुए होते हैं। सही है, डायमीटर जो है इनका 0.5 से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर तक होता है बच्चा, ये आपको याद करना पड़ेगा। और दूसरा जो है ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सिस्टरनाए के साथ जो रिजेंबल करती है, यानी उसके साथ जो है ये मिलते जुलते हैं। और रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टरनाए के साथ क्यों नहीं मिलते जुलते, क्योंकि जो है उनके पास सरफेस की जो आउटर सरफेस होती है उसके
ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। सही है, आपने पिछले लेक्चर में अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देख लें, आपको समझ आ जाएगी। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके जो आउटर सरफेस होती है उस पर जो है राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसलिए जो है उसके साथ रिसेंबल नहीं करता। किसके साथ रिसेंबल करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टरनाए के साथ बच्चा। सही है, और सिस्टरनाए को अलॉन्ग विद सिस्टरनाए को वेजिकल के साथ मिलाकर जो है, यानी सिस्टरनाए विद वेजिकल, हम इसको क्या कहते हैं? इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी अपरेटस भी आप इसे कह सकते हो बच्चा। सही है। दूसरा यहाँ लिखा है डिक्टियोसोम्स। अब डिक्टियोसोम्स क्या होते हैं? यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। सही है, बस इतना याद रखो कि जो हमारे पास एनिमल सेल है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सिस्टरनाए। सिस्टरनाए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। सही है बच्चा, पैरेलली स्टेक्ड हुए होते हैं। लेकिन जो प्लांट सेल है, यानी एनिमल सेल में सिस्टरनाए प्रेजेंट है, लेकिन जो प्लांट सेल है वहाँ पर डिक्टियोसोम्स होते हैं। डिक्टियोसोम्स क्या हैं? डिक्टियोसोम्स दरअसल हमारे पास, डिक्टियोसोम जो है वो इस तरह छोटे छोटे जो है सिस्टरनायल स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होते हैं। कुछ जो है आपस में अटैच हुए होते हैं और बाद फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, अटैच नहीं होते, बहुत कम ही अटैच हुए होते हैं, वैसे फ्रीली इस तरह प्रेजेंट होते हैं। सही है, तो ये पूरा पूरा हमारे पास क्या है बच्चा? ये सारा जो है हमारे पास डिक्टियोसोम्स है। सही है, डिक्टियोसोम्स, बस DS में लिख लूँ। डिक्टियोसोम्स जो है बच्चा इसको हम कहते हैं, और ये हमारे पास प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। अब दूसरा इसके फंक्शंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर फंक्शन में लिखा है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, यानी ये मटेरियल्स की पैकेजिंग में बच्चा ये हेल्प करता है, और ये फंक्शन इसका प्रिंसिपल फंक्शन है। ये भी याद कर लो, ये जो इसका क्या है बच्चा? ये इसका प्रिंसिपल फंक्शन है बच्चा। सही, इसका प्रिंसिपल फंक्शन है ये वाला। देखो एक सेकंड, जो ये वाला है सारा का सारा, ये सारा का सारा क्या है? इसका प्रिंसिपल फंक्शन है। तो ये आपने याद कर लेना है। अब हम आगे जाते हैं। आगे जो है ये साइट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस, जो आपको मैंने बताया कि ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे पास प्रोटीन आई है वेसिकल्स के फॉर्म में, वो यहाँ पर आकर फ्यूज्ड हुई गोल्गी अपरेटस के साथ, कहाँ से? सिस फेस से। और वहाँ जो गोल्गी अपरेटस है उसके पास होता है क्या? उसके पास होता है हमारे पास, यानी गोल्गी बॉडीज के पास होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रोटीन के साथ अटैच हुआ और उसने क्या बनाया? ग्लाइकोप्रोटीन। इसी तरह जो लिपिड है हमारे पास, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज हुआ था, वो आता है और गोल्गी अपरेटस में जाता है, वहाँ पर होते हैं कार्बोहाइड्रेट, से कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलता है और क्या बनाता है? ग्लाइकोलिपिड बनाता है बच्चा। सही है। कैसे? जो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिले, उसको हम कहते हैं, हमारे पास क्या कहते हैं? हमारे उसको कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन बच्चा। सही है, ग्लाइकोसाइलेशन। और इसी तरह जो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मिलते हैं इसको भी हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास जो ग्लाइकोसाइलेशन होगी वो होगी ओ ग्लाइकोसाइलेशन बच्चा। सही है, यह भी आपने याद कर लेना है। तो बच्चा जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसकी फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करते हैं। सही है, उसकी फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो साइटोकाइनेसिस होती है प्लांट सेल में, यानी सेल डिवीजन जो वगैरह जो होती है, उसमें ये बच्चा हेल्प करते हैं। और म्यूकोलेज जो है सेक्रेटेड बाय रूट, सी लिखा है, रूट कैप जो है, वहाँ से क्या होता है? रूट कैप जो है उसके सेल जो है सिक्रेट करते हैं म्यूकोलेज। और म्यूकोलेज क्या है बच्चा? लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस होता है जो वो सिक्रेट करते हैं अपने आसपास। सही है, और वो जो हमारे पास लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस होता है वो क्या हेल्प करता है? वो रूट्स के जो है नीचे की तरफ जाने में जो है हेल्प करता है। बच्चा देखो, मैं सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ। जब एक जो रूट होती है वो जो ज़मीन के अंदर जाती है, तो बच्चा उसको फ्रिक्शन जो है, रास्ते में कुछ चीज़ आ जाती है तो इस वजह से जो है
वो फ्रिक्शन आ जाती है। सही है, फ्रिक्शन आती है तो जो हमारे पास जो रूट कैप होती है, सबसे नीचे जो रूट के नीचे जो आखिरी जगह होती है उसको हम कहते हैं रूट कैप। जो रूट कैप होती है बच्चा वो डैमेज भी हो सकती है। तो रूट कैप क्या करती है, अपने ऊपर एक म्यूकोलिजस जो है वॉल जो है बना देती है। उससे क्या होता है कि ये फ्रिक्शन से है बच जाती है बच्चा। सही है, तो इसमें कौन काम करता है बच्चा, गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज है वो म्यूकोलेज बनाती है बच्चा। सही है, और दूसरा जो है ये सिंथेसिस ऑफ सेलुलोज में हेल्प करती है। ना कि सिर्फ सिंथेसिस ऑफ सेलुलोज, बल्कि जो हमारे पास सिंथेसिस ऑफ सेलुलोज के साथ हेमिसेलुलोज वगैरह में और पेक्टेड वगैरह में उसको बनाने में हेल्प करती है। और वो सारे के सारे जो है क्या हैं, वो हमारे पास जो है वो सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। यानी जो है ये सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल में हेल्प करती है। सही है, और उसके अलावा जो है ये सेक्रेटरी वेजिकल वगैरह जो है उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करती है। सेक्रेटरी वेजिकल हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास दरअसल ये वेजिकल्स होते हैं जो कौन बनाता है, हमारे पास जो गोल्गी बॉडीज़ बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये कार्गो के तौर पर काम करते हैं। यानी जो कार्गो वगैरह होती है, जो सामान होता है गोल्गी बॉडी से, उसको लेकर मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं बच्चा। सही है, और उसके अलावा जो है ये प्रोटीन मॉडिफिकेशन में हेल्प करते हैं। सही है बच्चा, ये क्या करते हैं, प्रोटीन मॉडिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं बच्चा। ये क्या हो गए, ये इनके फंक्शन हो गए। तो ये हमारे पास जो है पूरा का पूरा आपको मैंने गोल्गी बॉडीज़ पढ़ा दिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।